તો રાહુલ ગાંધી સભાને સંબોધિત કરી રહ્યા છે સીધાજીએ। सब सीनियर नेता, पार्टी के कार्यकर्ता, भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। थोड़ा मेरा प्रोग्राम लेट चल रहा है, आपको ठहरना पड़ा, थोड़ा सा कष्ट हुआ, इसके लिए मैं आपसे शुरुआत में ही माफी मांगता हूँ। पांच साल से नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो। पिछले चुनाव में उन्होंने 3-4 बड़े वायदे किए थे। सबसे बड़ा उनका वायदा था कि हर बैंक अकाउंट में मैं 15 लाख रुपए डाल के दिखाऊंगा। काला धन है, चोरों से मैं काला धन छीन कर जनता की जेब में डाल दूंगा। मिल गया आपको 15 लाख मिल गया बैंक अकाउंट में। ₹30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को दिए हैं। आपकी जमीन अदानी को दी, नर्मदा का पानी आपको नहीं देते हैं। ये देखो हॉस्पिटल ले लिया। और बताइए भैया, आपकी जमीन छीनी, जल छीना, रोजगार नहीं दिया और 15 लाख का झूठा वायदा किया। तो मैंने सोचा नरेंद्र मोदी ने 15 लाख का झूठ बोला, सच्चाई क्या है? तो मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को, थिंक टैंक को बुलाया और मैंने उनसे कहा, देखिए 4-5 महीने पहले मैंने बुलाया और आप देखिए ये 15 लाख का झूठ था। 5 साल से गरीब जनता, किसान, मजदूर लोग हर रोज अखबार में पढ़ते हैं कि अनिल अंबानी को इतना पैसा दिया, मेहुल चोकसी को इतना दिया, नीरव मोदी को इतना दिया। अगर हम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहते हैं तो बिना अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए कांग्रेस पार्टी कितना पैसा हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में डाल सकती है? मैंने पूछा और मैंने उनसे कहा कि चाहिए इस पर काम कीजिए और फिर वापस आके मुझे बताइए कि हिंदुस्तान की सरकार अगर चाहे तो कितना पैसा गरीबों के बैंक अकाउंट में डाल सकती है। और मैं आपसे लंबी थियरी नहीं चाहता, मैं किताब नहीं पढ़ना चाहता, लंबा भाषण नहीं सुनना चाहता, मैं सिर्फ एक नंबर चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए का नंबर दिया था, मैं आपसे एक नंबर चाहता हूं। और मैंने उनसे कहा, आप जाइए, दुनिया के सबसे बेहतर इकोनॉमिस्ट से बात करनी है उनसे करिए, हिंदुस्तान की इकोनॉमिस्ट से बात करनी है उनसे कीजिए, मगर 3-4 महीने में मुझे एक नंबर चाहिए। कुछ दिन पहले आए और कागज पे उन्होंने एक नंबर लिख दिया, 72,000 रुपए। मैंने उनसे पूछा, 72,000 का मतलब? 10 साल में 72,000, 5 साल में 72,000, 6 महीने में 72,000, कितने टाइम में 72,000? उन्होंने कहा, देखिए हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में हर साल 72,000 रुपए डाले जा सकते हैं। 5 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में 5 साल के अंदर 3,60,000 रुपए डाले जा सकते हैं और इससे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचेगा, इससे अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। यह है हमारी न्याय योजना। और जैसे ही 2019 का चुनाव खत्म होगा,
कांग्रेस पार्टी जीतेगी, न्याय योजना शुरू हो जाएगी। पैसा सीधा डायरेक्ट महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा। यहां बहुत पुरुष बैठे हैं, शायद आपको अच्छा ना लगे, महिलाएं भी बैठी हैं, ताली बजा रही हैं, शायद आपको अच्छा ना लगे, मगर न्याय योजना का पैसा 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा। हर साल 72,000 रुपए, 5 साल के अंदर 3,60,000। अब देखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का 15 लाख रुपए का झूठ। अगर आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दिया गया, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ 3,60,000 रुपए की सच्चाई, ये किया जा सकता है और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये काम हम आपको करके ही देंगे। क्यों? हम 5 करोड़ गरीबों को पैसा क्यों देना चाहते हैं? इसके 2 कारण। सबसे पहला कारण न्याय। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 सालों में 3,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया है। इन लोगों ने बैंक से पैसा लिया, बैंक को पैसा वापस नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती है, नरेंद्र मोदी जी के पास गए, नरेंद्र मोदी जी ने 3,50,000 करोड़ रुपए इनका माफ किया। आप अखबार पढ़ो, हर रोज आपको दिखेगा कच्छ में अदानी को जमीन दे दी, 6 एयरपोर्ट पकड़ा दिए, अनिल अंबानी को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, किसान का बीमा का पैसा अनिल अंबानी के जेब में जाता है। देखिए, ये छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस, ये रोजगार देते हैं देश को, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं। और गुजरात स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस में सबसे आगे। इन लोगों को नोटबंदी ने, गब्बर सिंह टैक्स ने नुकसान पहुंचाया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, 15 लाख जैसा झूठ नहीं बोलूंगा। न्याय योजना से लाखों युवाओं को फायदा होगा, लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। मगर मैं आपको सीधा बता देता हूं, सच्चाई में बताता हूं, 22 लाख सरकारी नौकरियां हैं आज खाली पड़ी। इनको कांग्रेस पार्टी 1 साल के अंदर भर के दे देगी। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। उन 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी रोजगार दे देगी। मगर मैं आपको झूठे वायदे करने नहीं आया। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि बैंक अकाउंट में 15 लाख डाल देंगे, नहीं डाल सकते, 3,60,000 डाल सकते, कर दो। 22 लाख युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है 1 साल के अंदर, मैं कर दूंगा। अब चलिए किसानों की बात करते हैं। सबसे पहले पूरे देश में हिंदुस्तान के किसानों से एक के बाद एक जमीन छीनी जाएगी। गुजरात इस मामले में सबसे आगे, नंबर 1 पे। आपने खुद कहा हमारी जमीन अदानी जी को दे दी गई। हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए थे आपकी जमीन की रक्षा करने के लिए। बिल में साफ लिखा था किसान से बिना पूछे जमीन नहीं ली जा सकती। बिल में साफ लिखा था अगर किसान जमीन देना चाहता है तो मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा कॉम्पनसेशन उसको देना ही पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने पहला काम लोकसभा में उस बिल को रद्द करने का किया। 3 बार कोशिश की, कांग्रेस पार्टी खड़ी रही। हमने आपकी जमीन की रक्षा करने की कोशिश की। पार्लियामेंट हाउस में हमने उनको रोका, लोकसभा में, राज्यसभा में रोका। फिर उन्होंने गुजरात के चीफ मिनिस्टर, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से कहा देखिए ये कांग्रेस पार्टी वाले पीछे नहीं हट रहे हैं, इसको आप स्टेट में ही करिए। और बीजेपी के सब स्टेट्स ने जमीन अधिग्रहण बिल को स्टेट लेवल पे खत्म कर दिया। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जमीन के मामले में होता है और आपसे जमीन छीनने का नंबर 1 नरेंद्र मोदी, अमित शाह। और फिर भ्रष्टाचार की बात करते हैं। चुनाव में मैंने कहा था, गुजरात के चुनाव में मैंने आपसे कहा था
कि जैसे ही यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, मैं गारंटी करके कह रहा हूं, हर एक किसान का कर्जा माफ करके दिखा देंगे। आपसे बात है। अब आप देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, वही बात मैंने वहां कही। मैंने कहा देखिए, कुछ भी हो जाए, मैं किसानों की रक्षा करता हूं। कुछ भी हो जाए, 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के हर एक किसान का कर्जा माफ करके मैं दिखा दूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा पैसा कहां से आएगा? हम न्याय योजना की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं पैसा कहां से आएगा? मैंने वहां बोला, अनिल अंबानी जैसे चोरों की जेब से आएगा नरेंद्र मोदी जी, आपके दोस्तों के जेब से आएगा। और 10 दिन ही लगे, 2 दिन के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के हर एक किसान का हमने कर्जा माफ कर दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हम किसानों के दिल से डर मिटाना चाहते हैं। हम समझते हैं कि आज के हिंदुस्तान में, नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में, किसान घबराया हुआ है, किसान को रास्ता नहीं दिख रहा है। तो हमने निर्णय लिया है कि जैसे पहले रेलवे बजट होता था, एक मेन बजट होता था और एक रेलवे बजट होता था, वैसे ही चुनाव जीतने के बाद मेन बजट के साथ हिंदुस्तान के किसान का आदर करने के लिए एक किसान बजट भी पेश होगा। साल के शुरुआत में आपको पता लग जाएगा एमएसपी कितनी बढ़ेगी, कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा, फूड प्रोसेसिंग के कारखाने कहां कहां लगेंगे, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी आपके खेत में डाली जाएगी, पूरा का पूरा शुरुआत में ही हम आपको बता देंगे। और जो बजट में लिखा होता है वो सच होता है, वो फाइनेंशियल मामला होता है, उसमें झूठ नहीं कहा जा सकता, वो वायदा नहीं होता, उसको करना ही पड़ता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा अनिल अंबानी ने 45,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया, जेल नहीं गया, वापस नहीं गया, जेल नहीं गया। नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए ले गया, बैंक का पैसा ले गया, आपका पैसा ले गया, मगर जेल में तो नहीं है, लंदन में है, मजे कर रहा है, लंदन में मजा कर रहा है ना। मेहुल चौकसी, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए ले गया, बैंक का पैसा ले गया, मजा कर रहा है। मगर अगर गुजरात का कोई भी किसान 20,000 रुपए बैंक से लेता है, वापस नहीं देता है, एकदम पुलिस उसके घर आ जाती है, उसको जेल में डाल देती है। सही बात? आपको क्या ये न्याय लगता है, ये सही लगता है कि अरबपति जेल ना जाए और जो दिन भर काम करता है, पसीना खून देता है, उसको 20,000 रुपए के लिए अंदर कर देते हैं? ये है नरेंद्र मोदी जी का हिंदुस्तान। तो हमने मैनिफेस्टो में लाइन लिखी है, 2019 के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी हम कानून बदलेंगे, हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्ज ना लौटाने पे जेल नहीं जा सकता है, खत्म। आप करो जो करना है, आपको अनिल अंबानी की मदद करनी है, आप करो, आपको मेहुल चौकसी की मदद करनी है, आप करो, आपको उनको लंदन भगाना है, भगाओ, हम किसान की मदद करेंगे। कोई भी किसान कर्ज ना लौटाने के लिए, इस देश का कोई भी किसान कर्ज ना लौटाने के लिए जेल नहीं जाएगा। अब मैंने कहा कि गुजरात एंटरप्रेन्योरशिप का सेंटर है, पूरी दुनिया में आप बिजनेस बोलते हो, मशहूर हो आप, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, सब जगह गुजरात से लोग जाते हैं और बिजनेस चलाते हैं ईमानदारी से, प्यार से। मगर अगर कोई गुजराती युवा गुजरात में बिजनेस चालू करना चाहता है और अगर उसका नाम अनिल अंबानी नहीं है, अनिल अंबानी तो अलग है, मेहुल चौकसी तो अलग, नीरव मोदी तो अलग, मगर अगर गुजरात का कोई साधारण युवा बिजनेस चलाना चाहता है तो उसे सरकारी ऑफिस में जाकर परमिशन लेनी पड़ती है। एक ऑफिस में नहीं,
10-15 अलग अलग ऑफिस, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग परमिशन, हर डिपार्टमेंट में रिश्वत। चीफ मिनिस्टर ने बोला, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर ने बोला कि आज गुजरात में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। अपने आप बोला, पता नहीं कैसे सच बोल गया। तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। बिजनेस खुलने से पहले ही आपका पूरा का पूरा पैसा परमिशन में चला जाता है। तो हमने निर्णय लिया है कि गुजरात का कोई भी युवा अगर बिजनेस खोलना चाहता है, चुनाव के बाद, कांग्रेस पार्टी के जीतने के बाद आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं, किसी सरकारी डिपार्टमेंट को रिश्वत देने की जरूरत नहीं, किसी सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। 3 साल के लिए आप अपना बिजनेस शुरू करो, आप अपना काम करो, आप अपना धंधा बनाओ, लोगों को रोजगार दो। 3 साल के बाद जब आपका बिजनेस मजबूत हो जाएगा, जब आप देश को 30-40 लोगों को रोजगार दे चुके होंगे, तब आप जाइए सरकारी ऑफिस में जाइए और कहिए मैंने 3 साल पहले बिजनेस चालू किया था, बिजनेस मजबूत हो गया है, अब मुझे इन चीजों के लिए परमिशन। ये कांग्रेस पार्टी की सोच। और जो भी रोजगार पैदा करेगा, जो भी छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस देश को रोजगार देगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बैंक का पैसा उन लोगों को देगा, बैंक लोन उन लोगों को देगा। अनिल अंबानी को नहीं, नीरव मोदी को नहीं, मेहुल चोकसी को नहीं, गुजरात के एंटरप्रेन्योर्स को, गुजरात के युवाओं। देखिए, 2 हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, एक अनिल अंबानी का, मेहुल चोकसी का, नीरव मोदी का, अरबपतियों का। उनको जो भी चाहिए मिल जाता है, नर्मदा का पानी मिल जाता है, जमीन मिल जाती है, बिजली मिल जाती है, जो भी वो चाहते मिल जाता है। उनको न्याय मिलता है। और दूसरा हिंदुस्तान किसानों का, मजदूरों का, बेरोजगार युवाओं का, उनको सिर्फ अन्याय मिलता है। हम 2 हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं, हम एक हिंदुस्तान चाहते हैं। एक झंडा है, एक हिंदुस्तान होगा, और इसमें सबको न्याय मिलना चाहिए। किसान को न्याय मिलना चाहिए, युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, माताओं बहनों को न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए हमने शुरुआत की न्याय योजना से की। मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, न्याय योजना कांग्रेस पार्टी का गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक। एक झटका मारेंगे, गरीबी को हिंदुस्तान से न्याय योजना मिटा दे। ये हम आपके लिए करना चाहते हैं। आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं।